नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक बहुत ही अहम हिस्से के बारे में, जो है हेल्थ इंश्योरेंस। हम उसे मेडिक्लेम के नाम से भी जानते हैं। संभवतः आप सब में से बहुत सारे साथियों ने मेडिक्लेम ले रखा होगा, या जिन्होंने नहीं लिया होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए सोच रहे होंगे, अपने विचार बना रहे होंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लिया क्यों जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सबसे अहम जो पर्पज़ है हमारे दिमाग में, जो एक सबसे बड़ी विचारधारा रहती है, वो इसलिए होता है कि अगर कल किसी भी वजह से हमारे परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है, या किसी प्रकार से किसी सदस्य को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, तो उस दौरान आपकी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन फिनेंशियली भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, और इसी का फ़ायदा होता है, हमें इसलिए हम लेते हैं। क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता और एडमिट होना पड़ जाता है तो हमारी जमा की हुई पूंजी 2 4 6 दिन में संभवतः ख़त्म हो जाती है। कभी कभी 10 20 50 दिन चल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलता। लेकिन अगर 10 दिन भी हॉस्पिटल में जाना पड़ जाता है तो लाखों में बात पहुँचती है आराम से। आजकल तो हॉस्पिटल्स में बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो अभी सबसे पहले हमने ये जान लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस लिया क्यों जाता है। तो इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है क्लेम, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे पार्ट होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या इसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, लेकिन सबसे अहम जो हिस्सा आता है वो आता है हमारा क्लेम्स का। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसके क्लेम्स के बारे में, क्लेम प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों, क्लेम 2 प्रकार से लिया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस में, कैशलेस और रीइंबर्समेंट। अब कैशलेस कहाँ होता है और रीइंबर्समेंट कहाँ होता है, थोड़ा सा वृहत टॉपिक है, एक ब्रॉड टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। हम बात करते हैं आज एक टॉपिक की लेते हैं इस वीडियो में, कैशलेस क्लेम। रीइंबर्समेंट हम अगली वीडियो में लेके चलेंगे। कैशलेस क्लेम का मतलब होता है दोस्तों कि हॉस्पिटल में आप गए, आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाई हॉस्पिटल में, आपका इलाज हुआ और आप अपना घर आ गए। जो भी लेना देना था हॉस्पिटल के बिल से रिलेटेड या पैसों का लेना देना, वो सब कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो आपसे शेयरिंग है, आपका कोई लेना देना नहीं है। आप बस अपना इलाज करा के घर आ जाते हो। ये कैशलेस होता कहाँ है? कैशलेस इलाज जो होता है वो होता है हमारा कैशलेस, ये कहिए, या नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं, सभी कंपनियों के अपने अपने होते हैं जहाँ पे उनका कैशलेस इलाज होता है। आपके उनके क्लाइंट्स का या पेशेंट्स का कैशलेस इलाज होता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम क्लेम लेने से पहले वास्तव में उसके हकदार होने चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमें नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। क्योंकि अगर हम क्लेम के हकदार हैं तो कंपनी क्लेम देती है, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा बुरा हाल है। डेंगू का आजकल सीजन चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। आपके भी लोकेलिटी में, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे पेशेंट आ गए होंगे जिनको आपने देखा होगा डेंगू से जो पीड़ित हैं। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये भी सुना होगा कि डेंगू हुआ, पैसा लग गया बहुत सारा, लेकिन कंपनी ने क्लेम डिनाई कर दिया। दोस्तों, कंपनी क्लेम डिनाई नहीं करती कभी भी। अगर प्रोसीजर सही है, सही तरीके से आपने उसका प्रावधान लिया है, या सही तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया है और आप सच में हकदार हैं, तो कंपनी मना नहीं करती। मना करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप उसे सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, आपने उसे सही तरीके से बताया नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। अभी रिसेंट में हमारे साथ हुआ था, एक हमारे साथी एडवाइज़र हैं, उनको सामने प्रॉब्लम आई तो उन्होंने डिस्कस किया, उनसे हमने बातचीत की। उनके एक क्लाइंट यही हमारे लोकेलिटी में फरीदाबाद में ही एडमिट हुए एक हॉस्पिटल में, मैं नाम नहीं लूँगा, थोड़ा रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, अच्छा नहीं लगता इस तरीके से। तो एडमिट हो गया पेशेंट। एडमिट होने के बाद बिल बन गया, हॉस्पिटल चला गया, प्री अप्रूवल आते आते टाइम लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं आ गया। अब प्री अप्रूवल आने के बाद क्लेम बाद में डिनाई हुआ। डिनाई होने का सबसे बड़ा कारण था कि उसमें डेंगू तो शो हो रहा था पेशेंट को, लेकिन डेंगू में सबसे पहले समझने वाली चीज़ होती है डेंगू में होता क्या है। अब तो बेसिक सी कॉमन सी चीज़ हो गई है, हमें पता है, थोड़ा सा आपको पता है, यूट्यूब ने बहुत सारी चीज़ों को समझा दिया, लोगों को बहुत एजुकेट किया है। डेंगू में सबसे पहले फीवर रहता है, जो फीवर दोस्तों 102, 103, 104 तक जाता है आराम से। दूसरा, प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगता है लगातार, बार बार, बहुत ज़्यादा। आपने बहुत सारे केसेस सुना होगा कि किसी की प्लेटलेट्स 20,000 रह गई, किसी की 15,000 रह गई, एक आधे के तो ऐसे सुने होंगे 10,000 से भी कम आ गई। वो जेन्युइनली क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है कि व्यक्ति लाइफ और डेथ की स्थिति में है, तो वो तो एडमिसिबल होता है जेन्युइनली। लेकिन अब
किसी को डेंगू आ गया, लेकिन डेंगू आने के बाद वो सिचुएशंस नहीं बनी, वो स्थिति नहीं आई कि आपका फीवर 100 से ऊपर जा रहा है या 101 से ऊपर जा रहा है, तो आप घर पे ठीक हो सकते हो आराम से दवाई लेके ओपीडी में, वो आप ओपीडी लीजिए। प्लेटलेट काउंट कम नहीं हो रहे, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि डेंगू तो है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी दक्षता है बॉडी के अंदर कि आप उसे दवाइयों के सहारे सही कर सकते हो, आपको आवश्यकता नहीं है हॉस्पिटलाइज होने की। तो इस स्थिति में कभी भी कोई भी कंपनी क्लेम के लिए मना कर देती है, क्योंकि क्लेम कभी भी किसी एडवाइजर के कहने पे हो सकता है। आपके एडवाइजर ने कहा मैं हूं साहब, आपको मैं क्लेम दिलाऊंगा, मैं पास कराऊंगा, बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता कभी भी। कोई भी एडवाइजर क्लेम नहीं दिलाता, क्लेम दिलाती है आपकी जेन्युइन स्थिति। अगर आप जेन्युइनली बीमार हैं तो क्लेम मिलता है। अब क्लेम के लिए हम डेंगू का एग्जांपल ले रहे हैं, तो 2-3 चीजें मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डेंगू में फीवर रहता है, तो फीवर अगर आपका 101 तक है या 102 तक है, 101.56 तक है, तो आपको क्लेम एडमिसिबल आपका नहीं होता है। 102, 103, 104 तक आपका फीवर जा रहा है, आपका क्लेम एडमिसिबल होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आपके प्लेटलेट काउंट्स कम हो रहे हैं, ड्रास्टिकली कम होते जा रहे हैं, आपका क्लेम एडमिसिबल होगा। ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर आपका 75 या उससे कम आ रहा है, क्लेम डेफिनेटली आपका एडमिसिबल होगा। और उस एडमिसिबल क्लेम के लिए आपको क्लेम देती है कंपनी। लेकिन अब ना तो डेंगू आ गया, लेकिन ना तो हमारे पास प्लेटलेट्स कम हुए, ना हमारा फीवर हाई ग्रेड फीवर आया, ना हमारे ऑक्सीजन सैचुरेशन में कोई प्रॉब्लम आई, तो फिर वो तो क्लेम है ही नहीं ना जेन्युइनली। तो इस स्थिति को हम अगर पहले से समझ के रखें तो हमारे क्लेम्स कभी भी डिनाई नहीं होते। दोस्तों, सबसे जरूरी होता है आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी जिम्मेवारियों का पता होना चाहिए। कभी भी आप ऐसे एडवाइजर से मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मत लीजिए जो आपका एडवाइजर कहता है कि सर मैं आपको क्लेम दिला दूंगा। कोई भी एडवाइजर की ताकत नहीं है सर कंपनी के सामने जाके क्लेम दिलाने की, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी जेन्युइनिटी के साथ चलती है। कंपनी IRDA के अंतर्गत काम कर रही है। IRDA ने जो नियम बना रखे हैं कंपनी उनके अंतर्गत चलेगी, किसी एडवाइजर के कहने से नहीं चलेगी। तो फ्रॉड से थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा, थोड़ी सी कस्टमर की भी अवेयरनेस होनी चाहिए जरूरी। तो उसके लिए आप जरूर समझ के रखिएगा चीज़ों को। आपकी ये सब चीज़ें वैलिडेट होती हैं, एक्सेप्टेंस में आती हैं, क्लेम आप रजिस्टर कर सकते हो। जो आपके नेटवर्क प्रोवाइडर है, जो कैशलेस हॉस्पिटल्स आपके एडवाइजर ने आपको बताए होंगे, अगर आपको लगता है नहीं बताए तो मेरा नंबर आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, DM कर सकते हो। मैं आपको जो हॉस्पिटल्स है वहाँ आपको बता देंगे कौन कौन से आपकी कंपनी में कैशलेस में आते हैं या नहीं आते। वहाँ जाके आपको अपना हेल्थ कार्ड या आपकी पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आपको शो करनी है। बाकी प्रोसीजर हॉस्पिटल खुद से कर लेता है और आपका क्लेम अप्रूव हो जाता है। उसके बावजूद दोस्तों आपको कभी भी कैसी भी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड या किसी अदर इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कभी भी कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर आपको लिंक में मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो में। और आपको कैसी भी हेल्प की आवश्यकता हो बेझिझक कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ गुड डे।